गुमशुदा चीज़ मिलने का वजीफ़ा हर किसी की कोई ना कोई चीज़ कभी ना कभी गुमशुदा हुई होगी। इनमें से कुछ कम कीमती होती है, कुछ बहुत ज़्यादा। आज हम आपको गुमशुदा चीज़ की वापसी के लिए दुआ और गुमशुदा चीज़ का पता लगाने का अमल बताने जा रहे हैं। इसको गुमशुदा चीज़ को ढूंढने का इस्तिखारा भी कहते हैं। आपका दिल डूब जाता है, आप अपने सामने और पीछे की जेब दोनों की जांच करते हैं और अपने फ़ोन या वॉलेट की गांठ महसूस नहीं करते। ऐसी स्थिति में अब आपके पास 4 विकल्प हैं, आप क्या करते हैं? दहशत, रोना शुरू करो, क्रोध करें और अपने आप मान लें कि किसी ने इसे चुरा लिया है। एक गहरी सांस लें, अपनी भावनाओं को फिर से इकट्ठा करें और अपने कदम वापस करें। इसके बाद आप एक ऐसी दुआ या वजीफा को याद करेंगे जिसके इस्तेमाल से आप अपनी खोई हुई चीज़ दोबारा पा सकते हैं। उत्तर डी है, जैसा कि मुझे यकीन है कि आपने अनुमान लगाया है, लेकिन हम में से ज़्यादातर प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं में उनका उत्तर ए, बी और सी ही होता है। आज हम इस लेख में गुमशुदा चीज़ मिलने का वजीफा के बारे में जानेंगे। उम्मीद है यह वजीफा आपके बहुत काम आएगा। गुमशुदा चीज़ मिलने का वजीफा का उपयोग। यदि आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है और लाख कोशिशों के बाद भी नहीं मिल पा रही, तो आप जुम्मे के दिन ईशा के नमाज के बाद आंगन में साफ चादर बिछाकर बैठ जाए। अब गुम हुई चीज़ को याद करके आंखें मूंद ले और इस वजीफा को 110 मरतबा पढ़े। उलाका हुमुल मुअमिन व हकाका लाहुम दर्जातुन इंदा रब्बीम व मगफिरतुन व रिज़्कुन करीम। इसे पढ़ने के बाद दारूदे इब्राहिम को 3 दफ़ा पढ़े। अब अल्लाह ताला से गुमशुदा वस्तु के मिलने की दुआ करे। इस वजीफा की प्रक्रिया पूरी करके आप निश्चिंत से सो जाए। अल्लाह ताला आपको ख्वाब में आपकी गुमशुदा हुई चीज़ का पता बता देंगे। गुमशुदा चीज़ की वापसी के लिए दुआ। गुमशुदा चीज़ की वापसी के लिए दुआ। यदि आपकी कोई चीज़ गुम हो जाती है तो आप बिल्कुल निराश हो जाते हैं कि अब आपको वो चीज़ मिलेगी ही नहीं। ऐसी सोच के पीछे हमारे दिमाग का हाथ होता है, जिसे बदतर स्थिति को संभालने के लिए जैविक रूप से वायर किया जाता है। यह हमारे द्वारा बनाए गए स्व संरक्षण तंत्र है। दुर्भाग्य से हमारा मन स्वाभाविक रूप से बदतर बात के लिए निराशा से भरी बातों का ही अनुमान लगता है और फिर दुखी हो जाता है। हम स्वाभाविक रूप से समझ सकते हैं कि हमारा मन कैसे स्थिति को मापने में मदद नहीं करता है, लेकिन फिर भी जब त्रासदी होती है तो हम हर बार उसी तरह से प्रतिक्रिया करते हैं। यदि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो गया है तो आप घबराए नहीं, बल्कि नीचे दिए हुए दुआ को पढ़कर अपनी चीज़ को दोबारा पा सकते हैं। यदि आपसे कोई चीज़ गुम हो गई है तो आप एक त्वरित राहत लेने के लिए एक आंतरिक आशावादी संवाद करते हैं, क्योंकि यह निश्चित रूप से आपको समाधान खोजने की दिशा में करीब ले जाएगा। किसी भी चीज़ में अत्यधिक भावना के साथ काम करना अक्सर मामलों को बदतर बना देता है। मन को शांत करके आप पहले याद करने की कोशिश करें कि आपकी चीज़ कहाँ गुम हुई है। ऐसा करने से आपको शायद याद आ जाए। कई बार हम किसी जगह जाते हैं और अपनी खास चीज़ों को भी वही भूलकर वापस आ जाते हैं। यदि आपको फिर भी याद ना आए तो इस दुआ को आंखें बंद करके पूरे एहतराम के साथ 22 मरतबा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नूर बहीर नीर रहीम। यह दुआ इतना तिलस्मी है कि इसे पढ़ते ही आपको याद आ जाएगा कि आपने वो वस्तु कहाँ छोड़ दी। फर्ज कीजिए यदि कोई व्यक्ति ने उस वस्तु को अपने पास रख लिया होगा तो इस दुआ के असर से वो व्यक्ति खुद ब खुद उसे आपको लौटा देगा। गुमशुदा चीज़ का पता लगाने का अमल। गुमशुदा चीज़ का पता लगाने का अमल। यदि आपकी कोई चीज़ गुम हो गई है जो आपके लिए बहुत अजीज थी, तो आप उस चीज़ का पता लगाने के लिए अमल का प्रयोग कर सकते हैं। इस्लाम में बहुत से ऐसे अमल का जिक्र है जिसे आजमा कर गुमशुदा चीज़ों को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। आइए हम इस अमल के बारे में जानते हैं। गुमशुदा चीज़ के बारे में पता लगाने के लिए आपको किसी सुनसान जगह पर बैठकर इस अमल को करना होगा। सबसे पहले कुरान पाक को सामने रखें, फिर इसका आयत संख्या 46 को पढ़ें। इस आयत में अल्लाह ने कहा है, और धैर्य रखो, निश्चित रूप से अल्लाह उन लोगों के साथ है जो पीड़ित हैं। सूरह अल-अनफाल आयत 46। इसलिए फिर से शांत रहें, एक गहरी सांस लें, निष्कर्ष पर न जाएं। अब जब आप उस चरण को पूरा कर लेते हैं तो यहाँ एक दुआ है जो आप अल्लाह से उस लापता वस्तु को खोजने में मदद करने के लिए कह सकते हैं। लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अनुवाद, हम वास्तव में अल्लाह के हैं और हम वास्तव में उसी की ओर लौट रहे हैं और वही सभी दुखों को हरने वाला है, इसलिए उस पर विश्वास रखें। आपने संभवतः पहले इस दुआ को सुना होगा, लेकिन शायद एक अलग संदर्भ में। यह आमतौर पर मुसलमानों द्वारा सुनाया जाता है जब कोई व्यक्ति जीवन में किसी भी प्रकार के त्रासदी का अनुभव करता है। यह अमल उन स्थितियों में भी लागू होता है जिनमें किसी भी प्रकार का जोखिम शामिल होता है। इस अमल के असर से 3 दिन के भीतर आपको आपकी खोई हुई वस्तु का पता मिल जाएगा। गुमशुदा चीज़ को ढूंढने का इस्तिखारा। गुमशुदा चीज़ को ढूंढने का इस्तिखारा। गुमशुदा चीज़ को ढूंढने का इस्तिखारा वाजीफा
दुआ, अमल, अपे, तरीका, युपकारी, वापस के बारे में एक बात हमेशा कही जाती है कि क्या यह हर बार काम करता है। इसमें यही तर्क दिया जा सकता है कि यह हर बार काम नहीं करता है, लेकिन ऐसी किसी समय में अल्लाह को याद रखना महत्वपूर्ण है। एक हदीस है जो कहती है कि अल्लाह मेरे सेवक के विचार के निकट है क्योंकि वह मेरे बारे में सोचता है और मुझे याद करते ही मैं उसके साथ हूँ। और अगर वह मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसे अपने दिल में याद करता हूँ। साहिह मुस्लिम 2675। यहाँ गुमशुदा चीज को ढूंढने का इस्तिखारा है जो आप याद कर सकते हैं, जो लापता वस्तु को खोजने में मदद कर सकती है। अंता तहदीमिन अल दौला वसीम। यह इस्तिखारा गुम हुई चीज को ढूंढने के मामले में बहुत ही कारगर है। इसे आप किसी भी वक्त अपनी जरूरत के हिसाब से पढ़ सकते हैं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अल्लाह हमें वही देगा जो हम चाहते हैं। यह वह स्थिति है जहां हम गलत थे। दिन के अंत में केवल अल्लाह जानता है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या है और हमें विश्वास करना होगा कि वह हमें सबसे अच्छा देगा। गमशुदा चीज को ढूंढने का इस्तिखारा। यह हमारे धैर्य का अभ्यास करने के लिए एक परीक्षा हो सकती है, यह देखने के लिए कि हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। क्या हम अल्लाह पर भरोसा इसलिए खो देते हैं क्योंकि हमने कोई वस्तु खो दी थी जो उसने हमें दी थी। कभी कभी हम स्थिति के सही प्रभाव को भी नहीं समझ पाते हैं। यह इस भेष में अल्लाह द्वारा एक आशीर्वाद भी हो सकता है, शायद अल्लाह के लिए एक तरीका है जो हम नहीं जानते कि हमें बचाने के लिए है। सबसे अच्छा तरीका है कि खुद से कहे, मैं व्यक्तिगत रूप से नुकसान से निपटने में सक्षम हूँ। इसके अलावा आप इन चीज़ों के लिए लेख में बताए हुए अमलों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये अमल निश्चित तौर पर आपकी मदद करने में सक्षम हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल JKM नेटवर्क को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया।